नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। इंदौर में कांग्रेस की प्रस्तावित जेन जी साइकिलथॉन को लेकर सियासत गरमा चुकी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश सी यादव द्वारा एक कथित ऑडियो वायरल किए जाने के बाद एनएसयूआई प्रभारी रवि डांगी की प्रतिक्रिया सामने आई है। डांगी ने ऑडियो को पूरी तरह फर्जी बताते हुए भाजपा पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने छात्र छात्राओं पर दबाव और प्रलोभन देने के आरोप की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस की प्रस्तावित जेन जी साइकिलथॉन को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश सी यादव ने एक कथित ऑडियो के आधार पर आरोप लगाया कि कुछ छात्रावासों और कोचिंग संस्थाओं में विद्यार्थियों पर साइकिलथॉन में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा है और 2000 रुपए का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। उन्होंने इस पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। देखिए, कांग्रेस के कुछ लोग हॉस्टलों में जाके गुंडागिर्दी कर रहे हैं, छात्र छात्राओं को धमका रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि पैसे ले लो, पेट्रोल डला देंगे, साइकिल नहीं है तो बाइक से चले चलो। लेकिन भोपाल तक चलना है, किसी को बोल रहे हैं देवास तक चलना है, फिर देवास में लोग बदल जाएंगे और सोनभद्र तक जाएंगे। इस तरह के जो लोग काम कर रहे हैं उनको सख्त चेतावनी है और प्रशासन को इसमें शिकायत की गई है कि जो लोग जाके ऐसे पैसे का लालच दे रहे हैं, छात्रों को डरा धमका रहे हैं कि आपको पढ़ने नहीं देंगे, हॉस्टल खाली करना पड़ेगा, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। क्योंकि साइकिलोथॉन में जो लोगों को ये लेके जा रहे हैं उनकी जिंदगी की कौन गारंटी रहेगा, ये पहले तय होना चाहिए, उसके बाद इनको अनुमति मिलना चाहिए। एक भी छात्र, एक भी विद्यार्थी की कैजुअलिटी होती है तो उसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार जीतू पटवारी होगा। और किसी भी तरह की किसी की दुर्घटना में कोई जनहानि होती है तो इन पे हत्या के मुकदमे दर्ज होंगे। क्योंकि इस तरह के आंदोलन करना, अपनी रील बनाने के लिए करना, छात्राओं का दुरुपयोग करना, उनको भ्रमित करना, उनको धमकाना, पैसे पे उनको ये बोलना कि हमारे साथ चलो, ये लोकतंत्र के खिलाफ है और ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ये इनकी पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी। ये झूठी अफवाह फैला रहे, बोल रहे हैं कि ये झूठी अफवाह फैला रहे हैं, मैं उसमें था नहीं। देखिए, जितने लोग हैं ड्रग एडिक्ट हैं, कितने हैं मुझे क्या पता ड्रग के नशे में रात में क्या करते हैं, ये तो उनको बताना है। लेकिन अगर कुछ बच्चों के फोन मेरे पास आते हैं और मैं हर फोन उठाता हूं तो सुनना मेरा दायित्व। जब उन्होंने इन लोगों के नाम बताया तो हमने वो प्रशासन को दे दिया है कि इनकी जांच करें, किस किस हॉस्टल में गए, जहाँ सीसीटीवी लगे सीसीटीवी फुटेज निकालें। जिन बच्चों को इन्होंने इकट्ठा करके रील डाली है जो कांग्रेस की साइट पे, वो बच्चे कौन थे उसकी जांच करें। वो नाबालिग हैं कि नाबालिगों को ले जाएंगे वो भोपाल तक? तो अपनी रीलबाजी के लिए, अपनी नोटंकी दिखाने के लिए नाबालिग बच्चों का भी उपयोग कर रहे हैं। वो कांग्रेस की साइट पे वीडियो डाला हुआ आप देख लीजिए, वो बच्चियां कितने साल की हैं, स्कूल के बच्चों को आप करेंगे ऐसा? तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं होती है। उनके पेरेंट्स जब तक लिख के नहीं देते हैं, जब तक शासन को अनुमति देना ही नहीं चाहिए। और ये साइकिल रैली, अगर बाइक आएगी तो तत्काल उसको जब्त किया जाए, अन्य 4 व्हीलर रहेगा उसको भी जब्त किया जाए। आपके ऊपर जिनका मान होगा तो मानहानि का दावा लगाएंगे, पहले सिद्ध करो कि आपका। वही एनएसयूआई प्रभारी रवि डांगी ने इस सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वायरल ऑडियो फर्जी है और उनमें किसी छात्र की नहीं बल्कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज है। डांगी ने कहा कि यदि वे किसी छात्रावास में गए उसके सीसीटीवी या अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि आरोप साबित होते हैं तो वे मानहानि का दावा करेंगे और भ्रामक ऑडियो फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। साथ ही उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। प्रमाण दिया है क्या? उन्होंने प्रमाण दिया है क्या? ऑडियो बनाना और वायरल कर देना, इससे काम हो जाता है क्या? मीडिया वालों को समझना पड़ेगा कि सस्ती लोकप्रियता पाना और किसी व्यक्ति को बदनाम करने कि यदि किसी पार्टी का व्यक्ति जो जिम्मेदार पद पर है इस प्रकार की हरकत कर रहा है, ओछी हरकत कर रहा है, तो उसके ऑडियो को कैसा चलाना चाहिए और उससे कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि इस ऑडियो के प्रमाण क्या है, ये जो आपने बात करी है ये व्यक्ति कौन है। मानहानि का दावा भी ठोकूंगा और जांच के लिए आवेदन भी दूंगा थाने में। बहुत पुरानी आदत रही है राकेश यादव, और अभी भारतीय जनता पार्टी में निरंतर आपने को देखने को मिल रहा हो। लोकप्रियता पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है व्यक्ति, हर किसी पे कुछ भी आरोप प्रत्यारोप। अपने गिरबान में झांको, गिरबान में झांकने के बाद थोड़ा अपने आप को संभालो। आप किस हरकत तक जा रहे हो? अपने व्यक्ति के साथ ऑडियो बना लेना और मीडिया तक पहुंचा देना। मीडिया को भी समझना पड़ेगा कि क्या चलाना चाहिए और क्या नहीं चलाना चाहिए। इस पर एक्शन 100% होना चाहिए और इसकी जांच होना चाहिए। और जांच के बाद झूठे भ्रामक फैलाने वाले व्यक्ति पे कार्रवाई भी होना चाहिए। आप किस तरीके की कार्रवाई करेंगे? मैं आवेदन दूंगा। अगर लगता है प्रशासन को कि अगर वो सिर्फ एक पार्टी को ना देखे, सत्ता को ना देखे और वो अगर निष्पक्ष जांच करेगी तो 100% राकेश यादव पर केस भी होगा, FIR भी होगी और मानहानि का केस
भी लगेगा। सबूत मिलता है, कुछ गाड़ियों को सबूत होगा, उसको फिर कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि सबूत जो मैंने सुना अभी आईडियो के अंतर्गत किसी छात्र ने बात करी, उसको पहले सुने, वो छात्र है ही नहीं। जो मुझे आवाज लग रही है वो किसी मतलब एज अधिक उम्र वाले व्यक्ति की आवाज है। दूसरी बात, छात्रों ऐसे हॉस्टल और अन्य छात्रावासों के जिनके भी नाम लिए, उन छात्रावासों में यदि मैं गया हूं या मेरी जगह कोई भी गया होगा तो कैमरा लगा होगा, कैद भी हुआ होगा। कैमरे में कैद होने के बाद और भी अन्य छात्रों से बात हुई हो। संख्या अगर मान लो एक तो नहीं होगी, एक से अधिक ही होगी। 50 होंगे, 100 होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, वो छात्र भी तो कहेंगे। तो ये भ्रामक आरोप प्रत्यारोप लगाना और आने वाले कार्यक्रम के पल को कमजोर करना, ये पुरानी आदत है। अगर या राकेश यादव भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की फिर भाषा है, और राकेश यादव अगर व्यक्तिगत बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि ऐसे भ्रामक फैलाने वाले व्यक्ति पे क्या कार्रवाई होना चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रवि दांगी, एनएसआई प्रदेश प्रभारी। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।